सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। कुर्बानी के मुतालिक सवाल हुआ जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या है, तो आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और इसमें हर बाल के बदले में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नेकी अता फरमाता है और जब पहला कतरा खून का जमीन पे गिरता है तो अल्लाह कुर्बानी करने वाले के गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये तो आप सुनते हैं, बार बार सुनते ही रहते हैं, लेकिन जो आया करीमा कुर्बानी के मौके पे पढ़ी जाती है, जो आया करीमा कुर्बानी के मौके पढ़ी जाती है, अल्लाह अपने हबीब से फरमाते हैं कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए महबूब आप फरमा दें कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां, हत्ता के मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। असल बात ये आती है इस दौर में कि कुर्बानी अल्लाह के लिए होना चाहिए। कुर्बानी बल्कि कुर्बानी ही नहीं, हर काम अल्लाह के लिए होना चाहिए। लेकिन कल तक शादियों में दिखावा था, कल तक जाहिरी आमाल में दिखावा था और अब लोगों के यहाँ इबादत में भी दिखावा पैदा हो गया। और ख़ास तौर पर कुर्बानी के मौके पर ये चीज़ें ज़्यादा देखने में आती है कि लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं और लोग इस पर गुफ्तगू करते हैं कि इसका जानवर इतने में आया और उसका जानवर उतने में आया। आप जानवर कितने का लाते हैं ये अल्लाह के नज़दीक अहम नहीं है। आप जानवर कितने का लाते हैं ये अल्लाह के नजदीक अहम नहीं है। आप जानवर क्यों ला रहे हैं ये अल्लाह के नजदीक अहम है। इसलिए कि हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन जब इंसान के आमाल का दफातर लेकर फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे तो उनकी नेकियां बहुत सारी होगी और फरिश्ते पेश करेंगे, अल्लाह ये कितनी नेकियां लेकर के आया है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों तुमने सिर्फ नेकी लिखी है कि इसने नेकी की है, तुम्हारी नजर नेकी पर है, मेरी नजर नेकी क्यों की है उस पर है, क्योंकि वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो अलीम व खबीर है। अल्लाह फरमाते हैं कि इसने किया क्यों है उसकी उस पर मेरी नजर है। ऐ मेरे फरिश्तों इसने नेकी तो की है मगर मेरे लिए नहीं की है, इसलिए इसे घसीटते हुए जहन्नम के अंदर ले जाओ। इंसान कितना लगा रहा है ये कीमती नहीं है, क्यों लगा रहा है? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए होना चाहिए। एक मकाम पर कुरान कहता है कि अल्लाह के बारगाह में तुम्हारा खून और गोश्त नहीं पहुंचता कुर्बानी का। सूरे हज में अल्लाह का इरशाद है कि तुम्हारा गोश्त और खून अल्लाह तक नहीं पहुंचता, अल्लाह तक तो तुम्हारी दिलों की नियतें पहुंचती है, तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आजकल कुर्बानी इल्ला माशाअल्लाह इसलिए भी लोग करते हैं कि गोश्त खाने मिलेगा। गोश्त तो मिलना ही मिलना है, गोश्त ने जाना कहां है? गोश्त जाएगा कहां? गोश्त तो खाने, लेकिन नीयत तो अच्छी करो। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि आमाल सीखने से पहले आमाल की नीयत सीखा करो, इसलिए कि मोमिन की नीयत उसके अमल से अफजल है। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही,
مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایک کافر 20 سال کفر کر رہا ہے، پھر بھی وہ قیامت تک جہنم میں، 20 سال ہی نہیں بلکہ سال بھر بھی کفر کرے تو بھی جہنم میں، 6 مہینہ بھی کافر رہے تو بھی جہنم، اسی حالت میں مرا تو جہنم میں، ایک دن بھی کفر کیا اور وہ کفر پہ مرا تو جہنم میں کیوں ہے؟ اور مومن ایک دن مومن ہے اور ایمان پہ خاتمہ ہوا تو جنت میں کیوں ہے؟ عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ نیت کی وجہ سے۔ کافر کفر پر اس لیے مرا کہ جب تک زندہ رہتا کفر پر رہتا، اس لیے ہمیشہ جہنم میں نیت کی وجہ سے، اور مومن جنت میں اس لیے ہے کہ جب تک دنیا میں رہتا ایمان پر رہتا، ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنت میں رکھ رہی ہے۔ یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے، یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے کہ رہا تو ایک دن ایمان پر، مگر